बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम अपने उस्ताद मोहतरम बर सगीर पाक व हिंद के बड़े अखबार नवीस, जिनकी सियासत और माशरत पर और तारीख पर बड़ी गहरी नज़र है, उनकी निसफ सदी से ज़ायद जो साफ्ती ज़िंदगी है, उन्होंने बड़ी मारकतुल-उरा कुतुब लिखी हैं। उर्दू डाइजेस्ट, जैसे कि सारा पूरे मुल्क को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि उर्दू डाइजेस्ट एक ऐसा मैगज़ीन है जिसमें पाकिस्तान और बैरून मुल्क लोगों की पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हाल ही उन्होंने काफिले दिल के चले एक किताब उन्होंने शाया की है, और जिसके बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने ये जो सरजमीन हजाज के जो उन्होंने सफ़र किए हैं, उनको उसमें उन्होंने कलमबंद किया है। और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी अल्ताफ़ हसन कुरैशी को बारे में लिखा है कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी को बार बार हज और उम्रे की सआदत हासिल करने का मौका मिला है। हरमैन शरीफैन का पहला सफ़र 1967 में किया उन्होंने। इसके बाद तो फिर दिल का काफिला चलता चलता गया। शाह फैसल से मुलाकात का मौका भी मिला। हाँ, शाह फैसल की पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू लिखा है, जहाँ सऊदी अरब के उन गोशों में जांगने का इत्फाक भी हुआ जहाँ आंखें कम ही पहुँच पाती हैं। अपने रूहानी तजर्बात और हैरत अंगेज मुशाहिदों को इस तरह कलमबंद किया कि अहले दिल आज भी उनका मुताला करते हैं, झूम झूम जाते हैं। वो अपने कारी की उंगली पकड़कर उसे उन जहानों में ले जाते हैं, बहुत से जिनके बारे में ख्वाब देखते रह जाते हैं। वो काफिला दिल के मुसाफिर हैं और रहनुमा भी। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने 1970 में अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के साथ अपने अदालत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। मैं उस वक्त एक जूनियर सब एडिटर था। मुझे जिसारत में जो पहली मेरी ज़िंदगी की नौकरी थी, जो मेरी पहली मोहब्बत थी, मैंने अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के मतहत काम किया। उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब भी वहाँ थे, इनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। तो ये किताब है, इसमें उन्होंने नसीम कुरैशी के उन्वान से आसिफ अताउल्लाह कासमी ने भी लिखा, औरिया जान मकबूल ने भी लिखा। इसका पहला बाब जो है, हज की दावत का अचानक मजदा जहाँ फजा। फिर दूसरा उन्होंने लिखा, जबल रहमत पर पहले आलमी मंशूर का ऐलान। अरफात से मुजदलिफा तक यादगार पैदल सफ़र। मुझे भी एक बार दो बार ये सफ़र करना पड़ा है। ये 8-9 किलोमीटर का जो फासला है, बड़ी हिम्मत की बात होती है। फिर इन्होंने कहा कि मिना में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह फैसल से पहली मुलाकात। फिर इनका 5वां बाब जो है, वो लिबनानी आलम के हमरा फरीज़ा कुर्बानी की अदायगी है। नाज़रीन किराम, रोज़ा रसूल के पहलू में नाकाबिल फरामोश रूहानी तजर्बा। 7वां बाब जो उसका है, वो सऊदी अवाम के से दिलचस्प मुकालमे। सऊदी अरब में पहला पाकिस्तानी स्कूल जो अब भी कायम है। कुवैत खूबसूरत मसाजिद का शहर नगारा। उर्दन के फ़लस्तीनी कैंप में रूह तड़पा देने वाले मनाजर। ये वहाँ पर गए हैं, उसी जगह गए हैं जहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ था। ये वही मनाजर हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के खुशगवार असरात। 30 बरस बाद हज का सब्र आज़मा तजर्बा। वादिये मिना में मैशर की घड़ी का आंखों देखा हाल। निज़ाम हज में बुनियादी तब्दीलियों की तजावीज़। जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब को बार बार कहा जाता, उनको मिला वहाँ मौका हज का, उम्रे का। उनका दिल हर वक्त सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात में अटका रहता था। वो बारहा जा चुके हैं और बारहा उन्हें
बड़ा VIP किस्म का ट्रीटमेंट मिलता रहा है। उन्होंने ये वो तहरीरें सारी अपनी एक जगह इकट्ठी कर दी हैं जिनका तल्लक सरजमीन हजाज से है, जॉर्डन से है और कुवैत से है। ये लोग जो करीब करीब ये इन जगह पर जाते रहे हैं। दयारे हबीब और रूहानी मंजिल अताफ हसन कुरैशी साहब को जो उनको वहाँ एक अकीदत और जो मोहब्बत और जो कुछ उनको वहाँ नज़र आया और जो कुछ उन्होंने देखा वहाँ, वो कुछ उन्होंने वो बयान किया। ये खुद अल्ताफ हसन कुरैशी ने किताब में लिखा है कि मुझे मार्च 1967 में हज की दावत का मुजदा जाम फजा मिला तो बेहद खुशी हुई, मगर साथ ही नदामत के कतरे पेशानी पर नमूदार होते गए। मुल्क से बाहर जाने का ये मेरा पहला मौका था। चुनाचे नातजर्बाकारी कदम कदम पर गुल खिलाती रही। इस दौरान ये जज्बा गालिब रहा कि मैं शाह फैसल की दावत पर हज की सादत हासिल कर रहा हूँ। जब बड़े नसीब की बात है, सफरनामा बानवान काफरे दिल के चले एक खास कैफियत की गमाजी करता है और उन जज्बों को जबान देता है कि जो आम तौर पर मुसलमान के नेहा खाना दिल में साल ब साल परवरिश पाते रहते हैं। खाना काबा की जियारत का शौक और सरबर दो आलम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी की आरजू हर मुसलमान की जिंदगी का हसीन तरीन ख्वाब है। मैंने इस ख्वाब की एक ऐसी ताबीर देखी जो मेरी पूरी जिंदगी का मुहासिल बन गई। मुझे रोज़े महबूब खुदा के अंदर जाने की सादत नसीब हुई, लेकिन मैं शाफ़े मैशर का सामना न कर सका और मेरे होशो आवाज़ उस जवाब दे के बैठे। वो क्या कैफियत थी, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये बात अल्ताफ हसन कुरैशी साहब बयान कर रहे हैं इस किताब में कि जो उन्होंने काफरे दिल के चले में लिखी है और कहा कि गुनाहों और मासियत से भरी जिंदगी की रहमतुल आलमीन के कदमों में बड़ी देर तक तड़पती और सिसकती रही। शर्मिंदगी और नदामत के आंसुओं से पूरा जिस्म तर हो चुका था और बंदगी एक इर्तिकाई मंजिल तय कर रही थी। यह वारदात थी या एक ख्वाब था या एक बंदा आसी की कैफियत का इजहार था। जो कुछ भी था, नदामत और शर्मसारी का एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था। मैदान अरफात में पूरे आलम इस्लाम की बरगज़ीदा शख्सियतों के दरमियान मुझे क़याम करने का मौका मिला। ये वहाँ पर जब गए तो उनको बड़ी बड़ी शख्सियात मदऊ की गई थी। उनमें पाकिस्तान से अल्ताफ हसन कुरैशी भी साथी थे। चोटी के उलमा, दानश्वर और अहले कलम शाह फैसल की दावत पर मुआजबा थे। मुझे उनकी सोबत में बैठने का और उनकी ईमान फरोज बातें सुनने की सादत हासिल हुई। मैदान अरफात में बेअजाब जमाल सहर देखा और दिन भर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की दीवानावार सदाएं कानों से टकराती रही और दिल में इश्क और सरमस्ती पैदा करती रही। असर के वक्त जबल रहमत की बुलंदी छूने का हौसला हुआ, जहां अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से जायद सहाबा के सामने हज्जतुल वदा का खुतबा अरशाद फरमाया। वो इंसानी हकूक के पहले आलमी मंशूर की हैसियत रखता है। अपने खैमों से बिछड़ जाने के बायस मुझे अरफात से मुजदलिफा तक 8 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना पड़ा। यही कोई 8-9 किलोमीटर ठीक लिखा उन्होंने। और होता यही है कि वहाँ बड़े लोग बिछड़ जाते हैं। हमने भी पैदल सफ़र किया है। अब तो वहाँ बड़ी सहूलियात हैं, वहाँ ट्रेन चल गई है और कोई परेशानी भी नहीं होती और बड़ी आरामदेह ट्रेनें भी हैं। लेकिन जो मज़ा पैदल चलने में आता है शायद उसका आप इजहार नहीं कर सकते। और इंसानों के मुख्तलिफ रवैये और इशारों कुर्बानी के हैरत अंगेज मनाजर देखने का मौका मिला। वादी मिना में एक लिबनानी आलम से फलसफे कुर्बानी पर मुख्तसर सा मुकालमा हुआ। वो और कुर्बानी की अफादियत के पूरी तरह कायल हो गए और पिछले साल कुर्बानी न करने पर अफसोस का इजहार करते रहे। उनके हमरा मैंने काबे का दूसरा तवाफ किया। हज के 8 माह बाद मुझे शाह फैसल की दावत पर उनका इंटरव्यू लेने और सऊदी अरब में 1 माह से ज़ायद क़याम करने का मौका मिला। इस दौरान मुझे सऊदी अरब की हुकूमती शख्सियतों के अलावा
आम लोगों से बातचीत के मौके मुयसर आए। उनमें उस्ताद शामिल थे, साफी और माशरे की मुमताज शख्सियतें भी। पाकिस्तान के बारे में उनके असरात, मुशाहिदात और तजर्बात इंतहाई दिलचस्प थे। वो पाकिस्तान की सलाहियतों पर बड़ा एतमाद करते थे और उसे आलम इस्लाम का एक ताकतवर मुल्क समझते थे। इन्हीं दिनों में मुझे कुवैत और उर्दन के जाने का भी इत्तेफाक हुआ। इन दोनों मुल्कों में भी पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त कदर मंजिलत पाई जाती है। मुझे वहां शर्क़ औसत की तारीख के अहम राज भी मालूम हुए। आम फलस्तीनी पाकिस्तान के साथ किस तरह टूट कर मोहब्बत करते हैं, उसका जो ईमान फरोज मंजर मैंने उर्दन के एक फलस्तीनी कैंप में देखा, वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। मुझे मुतअद्दिद बार हज की सादत हासिल हुई। 1997 का हज इस एतबार से एक इनफरादियत अमल है। इसमें खैमों के अंदर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी थी। अताब हसन कुरैशी साहब ने इस साल हज किया, मैंने भी हज किया। मैंने वो अपनी आंखों से 1997 में वो आग देखी है, वो मंजर देखा है, किस तरह लोग आग में जल गए। ऐसे आग लगी कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हाजियों का बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ठीक कहा। सऊदी अरब ने गैर मामूली हालात में काबू पाने पर उन्हें खराज तहसीन पेश की। इस हादसे गुजरने के बाद मैंने पूरे निज़ाम हज के अंदर बुनियादी सलाहत की तजावीज़ दी, जो माहनामा उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुई। यह तजावीज़ बाद अज़ां अरबी में मुंतकिल करके सऊदी हुकूमत तक पहुँचाई गई। खुशी की बात है कि उनमें से बेशतर पर अमल दरामद हो चुका है और उजाज कराम के लिए सहूलतों में काफ़ी कदर इजाफा हो चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबाइन तलकात पर नशेब फरेज आते रहे हैं। शर्क़ औसत के साथ रवाबत में भी मद्देनजर देखने में आए हैं। इस सफरनामे में इन तमाम पहलुओं का वाक़याती अंदाज में जायजा लिया गया है। उर्दू डाइजेस्ट के मज़ामीन मेरे पोते इकान हसन कुरैशी ने बड़ी मेहनत से यकजा किए हैं और बहुत करीने से तरतीब दी है। मेरे दरीना रफीकार सुहेल जफर ने भी एहतियात और लगन से कंपोजिंग की जिम्मेदारी निभाई है। अजीज़म खालिद हुसैन ने किताब की नोक पलक दुरुस्त संवारी है। मैं अपने नाशर अल्लामा अब्दुस्तार आसम का बतौर खास शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किताब को दीदा ज़ेब पैरान अता किया। काफिले दिल के चले कि मंदरजात आप आज के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर गए। आज से निसफ सदी पहले अरब अवाम पाकिस्तान से कितने गहरे रिश्तों से मुंसलिक थे, उनका अब जो हाल हो गया है, मुझे उस पर मीर तकी मीर का एक मिसरा याद आ रहा है, जो बेख्तियार हमें दावत फिक्र अमल देता है। मजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। ये एक उन्होंने 2023 में लिखा था। इसका पेश लफ्ज मैंने ये पढ़ा है। इससे पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि इस किताब में क्या कुछ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम अल्ताफ हसन कुरैशी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हाल दिल को सऊदी अरब और जॉर्डन और कुवैत में जो उनको देखने का मिला, उन्होंने इस किताब में उसको महफूज कर दिया। शुक्रिया।